कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड हैं, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपके सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूं, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय होगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी, गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक मिनट, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी, माननीय स्पीकर महोदय मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधित, गृह विभाग के कार्य संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर,
सिमरत मैंने कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर सिर्फ एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो लोग जेल की सजा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो जमीन में होता है सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माफी का सवाल है, माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी मेहताब नहीं जी। होती है, जन्म टिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। बी मेहताब जी प्लीज, एक मिनट। बी मेहताब जी, बी मेहताब जी। Sir, I am very grateful to be a witness in the history in the making. कई सालों से as a journalist by profession, we have been repeatedly asking for change in IPC and also CRPC. And during my last 25 years in this house, during Atalji's prime ministership, we had also deliberated on change of Evidence Act. Why it is necessary? To certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani, had assured this House that yes, we will be working on the change of Evidence Act. So today when I saw, because this is in a supplementary list of business, and Honorable Home Minister has brought about 3 bills together, totally overhauling our legal system, just law and justice system. Actually, I would only like to mention here, of course, in the statement of objects and reasons it is mentioned relating to IPC. What was IPC? It is not actually Indian Penal Code. It was originally an Irish Penal Code. And Macaulay is the father of this IPC. Though in 1834 this committee was formed, the law committee was formed by the British government. And 1834 means it was during the East India Company. 1856 the British Crown came into power in India. And in 1860 this was implemented, just removing Irish and putting Indian Penal Code. Okay. So it was more like subjugation of the subjects by the power, by the ruling power. So now, as the Home Minister has very rightly mentioned, he has enunciated certain points and it is going to the standing committee. Similar is about the Criminal Procedure Code. And for 7 decades,